हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल स्टडी हार्स। और आज मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि क्लास 10 के फिजिक्स से रिलेटेड है। और हम शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लाइट। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। When light fall on object, it reflects the light, and when the reflected light reaches our eyes, then we see the object. Light travel in straight line. The common phenomena of light are formation of shadows, formation of images by mirror and lenses, bending of light by a medium, twinkling of stars, formation of rainbow etc. जैसे कि हम जानते हैं कि लाइट एक फॉर्म एनर्जी का फॉर्म होता है और उसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है तो इट रिफ्लेक्ट द लाइट, तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। एंड व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेस आवर आइज, जब रिफ्लेक्टेड लाइट्स हमारी आँखों तक पहुँचती हैं तब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। और लाइट जो होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कॉमन फिनोमिना ऑफ लाइट के कुछ कॉमन फिनोमिना हैं जैसे कि शेडो का फॉर्मेशन होना, इमेजेस का फॉर्मेशन होना मिरर और लेंसेज पे, बेंडिंग ऑफ लाइट का बेंड होना मीडियम चेंज होने पे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एक्सेट्रा। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, हम देखते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जब ये देखिए ग्लास वाला, जब हम मीडियम चेंज हुआ है मतलब पानी भरा हुआ है ग्लास में, रेयरर से डेंसर, तो जो स्ट्रिप्स हैं जो तो हम लोग को मोटी दिखाई दे रही है, थिक दिखाई दे रही हैं और कुछ पास दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हुआ इस वजह से। और यहाँ वाइट लाइट जो है वो ग्लास फिल्म से पास होता है तो 7 कलर में स्प्लिट अप होता है। हम जानते हैं कि वाइट लाइट जो होता है वो 7 कलर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, 7 कलर से मिलकर बना होता है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट फॉल ऑन अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक अ मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे या फिर मिरर पे पास होता है, जब मिरर पे आती है, गिरती है, तो मोस्ट ऑफ लाइट होता है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट जाती है, उसी मीडियम में वापस चली जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ आते हैं अगले टॉपिक पे, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal to the mirror at the point of incidence all lie in same plane। जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, तीनों सेम पॉइंट पे लाई करते हैं, जैसे कि हम पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखते हैं। इमेज जो होता है इज इमेज इरेक्ट इमेज इज ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। Image is the same distance from the mirror as the object is in front of it. The image is virtual. The image is laterally inverted। जो इमेज होता है इरेक्ट होता है। इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होगा। जो इमेज होगा वो मिरर से जितने दूर मेरा हाथ रहेगा और वो इमेज जो बनेगा वो मिरर के उतने ही पीछे बनेगा, जैसे कि हम फोटोज़ में पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व मिरर विच इज़ अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ 2 टाइप्स, दे आर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो हॉलो स्फेयर का पार्ट होता है। स्फेरिकल मिरर जनरली 2 टाइप के होते हैं, या तो वो कॉनकेव मिरर होंगे या फिर वो कॉन्वेक्स मिरर होंगे। तो कॉनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ट। कॉनकेव मिरर जो होगा उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो पहला इमेज हम देख पा रहे हैं, वो अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ झुका होता है। रे लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल, और जो रे लाइट होंगे वो पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। जो जहाँ पे फोकस है उस सेम जो लाइन है, फोकस और जो लाइन है उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव मिरर मीट एट द पॉइंट कन्वर्ज एट प्रिंसिपल, और जो रेज होंगे वो एफ पे आके मिलेंगे और जो एफ है वो फोकस पॉइंट है वो होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे। कॉन्वेक्स मिरर
इज ए स्फेरिकल मिरर हुज इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड, सॉरी इनवर्ड नहीं होगा, यहाँ पे आउटवर्ड होगा। कॉन्वेक्स मिरर का जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो आउटवर्ड होता है। जैसे कि दूसरा इमेज हम देख पा रहे हैं, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द पैरेलल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर गेट डाइवर्ज एंड अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर। और इसमें जो होता है कॉन्वेक्स मिरर में, क्योंकि ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो जो रे लाइट होंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं और रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज हो जाती हैं, और जो इमेज जो बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, मिरर के पीछे बनता है। टर्म यूज इन स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट सी। अभी मैं इसके बाद दिखाऊंगा पिक्चर, पूरे डिफिनीशन होने के बाद आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। सीपी पोल इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। Principal axis is a straight line passing through the center of curvature and pole XY. Principal focus in a concave mirror, ray of light parallel to the principal axis after reflection meet at a point on the principal axis called principal focus F. In a convex mirror, rays of light parallel to the principal axis after reflection get diverged and appear to come from a point on the principal axis behind the mirror called principal focus. Focal length is the distance between the pole and principal focus in a spherical mirror. The radius of curvature is twice the focal length. R is equals to 2f और f is equals to r by 2. अब देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच इज द मिरर इज अ पार्ट। आइए हम देखते हैं, अब यहाँ से आपको इजीली समझ में आएगा। ये हमारा पिक्चर है। अब देखिए सी, जो पॉइंट सी है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सी से पॉइंट पी तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पी जो है पॉइंट पी वो हमारा पोल है। एक्स वाई जो है वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। एफ जो है वो प्रिंसिपल फोकस है और पी एफ जो है वो हमारा फोकल लेंथ है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं, जहाँ भी डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा। अब आते हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। इन अ कॉनकेव मिरर अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। कॉनकेव मिरर में जो रे ऑफ लाइट होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है और रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होकर गुजरता है, फोकस से गुजरता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। इन अ कॉन्वेक्स मिरर अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। कॉन्वेक्स मिरर में जो लाइट होती है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इसमें भी होती है, बट रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज हो जाता है, मतलब दूर चला जाता है। जैसे कि हम दूसरे में देख पा रहे हैं, फोकस से दूर जा रहा है और इसे फोकस के करीब आ रहा है। इन अ कॉनकेव, थर्ड पॉइंट, इन सेकंड पॉइंट, इन अ कॉनकेव मिरर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव मिरर में जो रे होगा, रे लाइट की जो रेज होंगी वो पास होंगी फोकस से और रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, जैसे कि हम पहले फिगर में देख पा रहे हैं। अब इन कॉन्वेक्स मिरर अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें जो होगा कॉन्वेक्स मिरर में जो लाइट होगी, लाइट रे होगा वो डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड गोज, ये फोकस के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ये भी जाएगा। थर्ड पॉइंट, इन अ कॉनकेव मिरर a ray of light passing through the center of curvature after reflection is reflected back along the same direction. इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद जो रे बीम ऑफ लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट होगी सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से वो आई रहेगी उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी।
In convex mirror, a ray of light directed toward the center of curvature after reflection is reflected back along the same direction. और इसमें भी सेम केस है. चौथा पॉइंट, इन अ कॉन्केव और अ कॉन्वेक्स मिरर a ray of light directed obliquely at the pole is reflected obliquely making equal angles with principal axis. इसमें जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से जो रे बीम ऑफ लाइट होगी कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाएंगे. इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर देखते हैं. When the object is at infinity, the image is formed at the focus. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तब इमेज जो फॉर्म होगा वो फोकस पे होगा. इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड, ये जो है वो हाईली डिमिनिश्ड होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा. When the object is beyond C, जब ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी होगा, सी के पीछे होगा. द इमेज इज फॉर्म बिटवीन द सी एंड एफ, और जो इमेज जब फॉर्म होगा वो सी और एफ के बीच में फॉर्म होगा और ये डिमिनिश होगा एंड रियल और इन्वर्टेड होगा, जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं. अब थर्ड टॉपिक है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट पॉइंट सी पे होगा तो द इमेज इज फॉर्म एट सी, तो इमेज जो बनेगा वो सी पे ही बनेगा. इट इज़ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और ये जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होगा और ये रियल और इन्वर्टेड होगा, जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं. चौथा पॉइंट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा तो जो इमेज बनेगा वो सी के पीछे बनेगा और ये जो होगा इसकी साइज बड़ी होगी, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, जैसे कि हम फिगर में देख पा रहे हैं. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, जब ऑब्जेक्ट एफ पॉइंट पे होगा देन द इमेज इज फॉर्म एट, जो तब इमेज जो होगा इमेज फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे होगा और ये जो होगा हाईली इनलार्ज होगा, मतलब साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होगा. इमेज रियल होगा और इन्वर्टेड होगा. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होगा तब जो इमेज बनेगा वो मिरर के पीछे बनेगा और उसकी साइज जो होगी वो लार्ज होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगा. आज के वीडियो में बस इतना ही. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. जहाँ भी प्रॉब्लम होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई वीडियोस सारी वीडियोस आपको मिलती रहें. हैव अ गुड डे. थैंक यू.